अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। लास्ट लेक्चर के अंदर हमने ड्रॉप शिपिंग की कुछ टाइप्स को डिस्कस किया था और साथ ही हमने अमेज़ॉन टू अमेज़ॉन ड्रॉप शिपिंग को भी थोड़ा सा डिटेल में डिस्कस किया था। ड्रॉप शिपिंग की टाइप्स तो मैंने आपको बहुत सारी होती हैं वो बता दिया और इंशाल्लाह वो डिफरेंट जो टाइप्स होती हैं उनके कोर्सेज भी मैं इन फ्यूचर लेकर आऊँगा। वो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप कितना जो है वो सपोर्ट करते हैं मुझे। इस वक्त हम जो है वो अमेज़ॉन टू अमेज़ॉन ड्रॉप शिपिंग की बात कर रहे हैं। इसको हम A2A ड्रॉप शिपिंग भी कहते हैं, शॉर्ट फॉर्म में मार्केट में यही टर्म यूज होती है। तो A2A ड्रॉप शिपिंग के अंदर कुछ टास्क होते हैं जो कि आपने परफॉर्म करने होते हैं डेली बेसिस पे। अब देखें, ये थोड़ा सा मुश्किल काम है कि आपने एक सेम वेबसाइट के ऊपर सेम प्रोडक्ट ढूंढनी है जिसकी एक जगह पे प्राइस कम हो और दूसरी जगह पे प्राइस ज़्यादा हो और दोनों प्रोडक्ट सेल हो रही हों। दोनों नहीं तो एटलीस्ट महंगी वाली तो ज़रूर सेल हो रही हो, क्योंकि आपका फ़ायदा वही है। सस्ती वाली सेल हो रही हो या नहीं हो रही हो, आपने तो वहाँ से परचेजिंग करनी है तो आपको इतना फ़र्क नहीं पड़ेगा, लेकिन महंगी वाली सेल होना ज़रूरी है। उसके लिए कुछ टास्क होते हैं जो कि परफॉर्म करने हैं और उसके बाद जब आप प्रोडक्ट ढूंढ लेंगे तो उसके बाद आपने क्या क्या चीज़ें परफॉर्म करनी होंगी वो मैं आपको बता रहा हूँ कि हम यहाँ पर क्या क्या चीज़ें सीखेंगे तो हमारी A2A ड्रॉप शिपिंग जो है वो सक्सेसफुल हो सकती है। सबसे पहले तो हम प्रोडक्ट हंटिंग सीखेंगे, जिसको हम प्रोडक्ट रिसर्च भी कहते हैं। मतलब इसका क्या है कि हम वही जो दो लिस्टिंग्स हैं कि एक जगह पे सस्ती बिक रही है और दूसरी जगह पे महंगी बिक रही है, हमने उन दोनों जगहों को फाइंड करना होगा। इसका एक पूरा क्राइटेरिया होगा, वो क्राइटेरिया मैं आपको बताऊंगा कि किस क्राइटेरिया पे रहकर आपने ये दोनों जगहों पे चीज़ें सर्च करनी है। और उसके बाद हम प्रोडक्ट को लिस्ट करना सीखेंगे। सबसे पहले तो हमें प्रोडक्ट ढूंढनी पड़ेगी। कोई भी काम आपने स्टार्ट करना है, कोई भी चीज़ सेल करनी है, तो सबसे पहले तो ज़रूरी ये है ना कि आपके पास प्रोडक्ट जहाँ से आपने ख़रीदनी है, जहाँ से आपने सोर्स करनी है और जहाँ पे आपको बेचनी है, आपको वो जगह पता हो। जब आपको पता होगी, आपको कम प्राइस वाली प्रोडक्ट मिल गई, उसके बाद आप जाएंगे प्रोडक्ट लिस्टिंग की तरफ, मतलब सेल करने की तरफ। आप अपने अकाउंट के ऊपर उस प्रोडक्ट को लिस्ट करेंगे या फिर उस प्रोडक्ट को अपलोड करेंगे, बेचने के लिए लगाएंगे। जब वो प्रोडक्ट लिस्ट हो जाएगी तो आएगी उसकी इन्वेंट्री मैनेजमेंट, कि आप जो है वो उसकी क्वांटिटी कितनी अपने पास रखना चाहते हैं, कितनी क्वांटिटी पीछे से आपको अवेलेबल है, आप उसकी प्राइस कितनी रखना चाहते हैं, आप डिलीवरी टाइम कितना रखेंगे और कितने टाइम के अंदर आप कस्टमर्स को ये प्रोडक्ट जो है वो शिप कर देंगे और कितने टाइम के अंदर ये प्रोडक्ट आप कस्टमर को डिलीवर कर देंगे। शिप करना एक डिफरेंट काम होता है और डिलीवर करना एक डिफरेंट काम होता है। शिप का मतलब ये होता है कि आपने अपने पास से वो प्रोडक्ट निकाल दी है, मतलब वो कस्टमर को बेच दी है लेकिन अभी कस्टमर तक पहुंची नहीं है। और डिलीवरी का मतलब कस्टमर को वो डिलीवर हो चुकी है। तो इन दोनों चीज़ों के टाइम पीरियड्स आप सेट करेंगे। ये सारी चीज़ें इन्वेंट्री मैनेजमेंट के अंदर आ जाती हैं। उसके बाद जब आपके पास ऑर्डर आएगा, जब आपने प्रोडक्ट लिस्ट कर दी, आपने उसकी इन्वेंट्री मैनेज कर ली कि भाई मेरे पास इतनी क्वांटिटी है, इतने प्राइस के ऊपर मैं इस प्रोडक्ट को सेल करूंगा, उसके बाद आप जो है वो ऑर्डर्स को मैनेज करना सीखेंगे कि कोई ऑर्डर आया है, देन आप उस ऑर्डर को कैसे मैनेज करेंगे, उस ऑर्डर को फुलफिल कैसे करना है, परचेजिंग कैसे करनी है, शिप कैसे करना है, और जो उसकी एक डेटा शीट होगी वो आपने कैसे बनानी है, क्योंकि आपको वो रिकॉर्ड्स रखने पड़ेंगे। जब आपके पास एक ऑर्डर शिप हो जाएगा, डिलीवर हो जाएगा, देन अगर उस ऑर्डर का रिटर्न आता है तो आपने उस रिटर्न को कैसे मैनेज करना होगा, हम ये सीखेंगे। मेनली A2A ड्रॉप शिपिंग के अंदर यही मेन 5 पार्ट्स हैं जो आपको प्रॉपर सीखने पड़ेंगे। इनमें से कोई भी पार्ट आप छोड़ नहीं सकते। इस हर पार्ट की आपको ऑलमोस्ट डेली ज़रूरत पड़ेगी। तो इसमें से सबसे इम्पॉर्टेंट जो पार्ट है वो है प्रोडक्ट हंटिंग एंड प्रोडक्ट रिसर्च। इसके ऊपर आपको प्रैक्टिस के लिए टाइम भी लगाना पड़ेगा। ये मत समझिएगा कि आप जो है वो बस आज आप ये YouTube पे वीडियो देखेंगे मेरी और आपको प्रोडक्ट हंटिंग या प्रोडक्ट रिसर्च आ जाएगी। मैं आपको बताऊंगा कि आप इस काबिल कब हो सकते हैं कि आप अपनी प्रोडक्ट जो आपने निकाली है या हंट की है उसको लिस्ट कर सकें। ये थोड़ा सा मुश्किल काम है और सबसे मेन काम भी यही है। ऑलमोस्ट A2A ड्रॉप शिपिंग के अंदर जो आपका सबसे टाइम कंज्यूमिंग काम होगा, 80% आपका टाइम प्रोडक्ट हंटिंग और प्रोडक्ट रिसर्च के अंदर ही जाएगा। बाकी सारे टास्क
बाकी सारे टास्क बहुत छोटे छोटे से हैं, बहुत आसान हैं, बहुत इजी टू लर्न है, आप आसानी से इनको सीख जाएंगे। लेकिन प्रोडक्ट हंटिंग और प्रोडक्ट रिसर्च के ऊपर आपको टाइम लगाना पड़ेगा। मैं इस चीज़ के ऊपर इतना जोर दे रहा हूँ तो इसका मतलब है वाकई इस चीज़ को टाइम देना पड़ेगा और इस चीज़ की प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। सबसे मेन काम आपका इसको प्रैक्टिस करना ही है। जब तक आप कम से कम 100 प्रोडक्ट्स नहीं निकाल लेते तब तक आपकी प्रैक्टिस नहीं होगी। तो इसलिए आपने इसकी प्रैक्टिस जैसे ही वीडियो देखनी है उसके बाद से शुरू करनी है, ताकि आप जल्द से जल्द इस काम के अंदर परफेक्ट हों। अगर आपने ये सीख लिया तो बाकी के सारे काम आप इजीली सीख जाएंगे और वो बहुत आसान है, उनको सीखना आपके लिए कोई मुश्किल काम नहीं होगा। नेक्स्ट लेक्चर में हम प्रोडक्ट हंटिंग या फिर प्रोडक्ट रिसर्च का जो क्राइटेरिया होता है उसको डिस्कस करेंगे। वो थोड़ा सा डिटेल टॉपिक है, इसलिए मैं उसको इसके साथ नहीं मिला रहा। तो आज का लेक्चर हम फिलहाल यहीं पे स्टॉप करते हैं, ताकि हम एक ही साथ ड्रॉप शिपिंग का जो क्राइटेरिया है, मतलब प्रोडक्ट हंटिंग और प्रोडक्ट रिसर्च का जो क्राइटेरिया है, जो कि ऑलमोस्ट हमारा ही बनाया हुआ है, जो हम कम्युनिटी हमारी काम करती थी, तो ये पूरा का पूरा जो मेथड था, पूरा क्राइटेरिया था, ये हमारा ही इंट्रोड्यूस करवाया हुआ है। इस तरह से और कोई काम नहीं करता। तो एक ही दफ़ा हम उसको समझेंगे ताकि आपको बीच बीच में कन्फ्यूजन क्रिएट ना हो। वो लेक्चर थोड़ा सा डिटेल्ड होगा, इसलिए हम इसको आज के लेक्चर को हम यहीं पे स्टॉप करते हैं। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।